मुतलका इदारों से और उनकी हुकूमत से भी कि ये आप जो अमल आपने मीरपुर में किया, इसको मुजफ्फराबाद डिवीज़न में उसको दोहराया ना जाए। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और जहां हमारी सीटें उन्होंने मीरपुर डिवीज़न से, हमारा बेसिक इशू था कि 4 सीट्स पे इन्होंने जबरन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छीनी है। इसी तरह मुजफ्फराबाद में भी एक फेज़ के जो इलेक्शंस थे उसमें भी हमारी सीट्स जो जबरन छीनी की, तशद्दुद गुंडागर्दी की बुनियाद पे। लतीफ़ अकबर साहब मेरे पास बैठे हैं, जो फॉर्मर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, आज वो एक एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के। इनके हलके में भी रियासत के अंदर रियासत के कायम मुकाम सदर पे हमला किया गया और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं, जहाँ पे रियासत का कायम मुकाम सदर, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं तो कॉमन वोटर्स को क्या तहफ़्फ़ुज़ होगा। उसके अलावा जो इलेक्शन हुआ मीरपुर डिवीज़न में LA9 का रिज़ल्ट मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें जो पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें 80% अबव टर्न आउट है। आप देखें कि 80% अबव टर्न आउट, ये नेचुरल है, ये लॉजिकल है। पाकिस्तान में मैक्सिमम टर्न आउट 50 to 55% पे आता है और आज़ाद कश्मीर के बाकी इंतखाबात में टर्न आउट बिलो 40% है। मैं ये रिज़ल्ट आपको फराम कर सकता हूँ कि बॉयज़ डिग्री फतेहपुर हॉस्टल 89.76% टर्न ओवर, गर्ल्स पर ये LA9 कोटली 2 है। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मॉडल कॉलोनी 98.58%, दिस इज़ द टर्न ओवर। बॉयज़ मिडिल स्कूल नजाल खंदर 93.17%, गर्ल्स हाई स्कूल कोट खंदर 91.1%, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 91.94%, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 92.2%, गवर्नमेंट प्राइमरी माजन खास 94.80%, गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल बांडली 85. ये रिजल्ट हैं। इसी तरह LA12 है, मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। जो ये मेरे रिजल्ट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर के रिजल्ट्स हैं। ये टर्नओवर वो बता रहे हैं, तो आप खुद असेस कर लें कि आया ये इंतखाबात धांधली के ज़रिए हुए, धांधली के ज़रिए अपने मेंबरों को जिताया गया कि नहीं। इसी तरह LA12 पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलपोर कैप 83.1, गवर्नमेंट कर्नल महमूद हाई स्कूल 93.79, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 81%, 89% गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलपोर और गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चकसवार हिस्सा अव्वल 99.43%। दिस इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ये ऐसे इंतखाबात हुए और इन्होंने जबरन हमसे सीटें जीती। और मैं आपको ये बताऊँ कि जहाँ फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए, 10 सीटों मुहाजिरीन की तो उन्होंने पंजाब में उन्हें जीत ली। एक सीट थी KPK में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। वहाँ नून की गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था और वहाँ पे उनके 2 इम्पोर्टेंट आदमी, एक है प्रेसिडेंट उनका PMLN का KPK का अमीर मुकाम साहब जो मिनिस्टर है, और साथ उनके जनरल सेक्रेटरी है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं। इनका रिजल्ट ये है कि ये दोनों बंदे जो LA45 का इलेक्शन है और कैप्टन सफदर भी उधर रहता है, ये मानसेरा में अमीर मुकाम और जावेद अब्बासी, ये अपने अपने पोलिंग स्टेशन आ रहे हैं। अगर वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट होती तो फिर ये वो पोलिंग स्टेशन भी जीतते। यहाँ इनकी गवर्नमेंट थी, क्योंकि जो कश्मीर अफेयर्स मिनिस्टर है ना, वो मॉनिटर करता है। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का, वो ना तो उसके पास ऑटोनॉमी होती है, वो सब्जेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट होता है। तो IG फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, चीफ सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो डायरेक्शन फेडरल गवर्नमेंट से लेते हैं। तो मैंने ये कंपैरिजन इसलिए दिखाया आपके LA45 में मुर्तज़ा के जो पोलिंग स्टेशंस थे जो इसके मानसरे में आते हैं,
2584 वोट लिए हमारे कैंडिडेट ने और मुर्तज़ा अब्बासी साहब के कैंडिडेट लिए जो नून का कैंडिडेट 664 उन्होंने लिए हैं। तो ये हम कंपैरिजन आपके सामने रखा कि वहाँ पे रैगिंग हुई और अब भी ये हमें समझते हैं कि ये जो पुंछ में है ये अगेन इसको बाइफरकेट करना चाहते हैं, ये भी प्लान है इनका। और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, वो कल स्टेटमेंट देता है कि जनाब वैकेंसी की बुनियाद पे पार्लियामेंट फंक्शनल होती है और वो अपना स्पीकर भी इलेक्ट कर सकते हैं। ये उसका जवाब नहीं है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन उसका जवाब नहीं है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज का जवाब है। इलेक्शन कमीशन हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट, उसका कोई काम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह दालदी से इंतखाबात हमसे छीने गए, ये गलत रवायत डालेगी, ये गलत रवायत डालेगी और ये ट्रेडिशंस अच्छी नहीं है, ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं। और फिर कुछ लोग मेरी चेयरमैन के खिलाफ बात करते रहे और मशवरा देते रहे, वो लोग जो कल तक भुट्टो शहीद का नारा लगा के हमारी पार्टी में बैठे रहे, वो ऐसे लोग आज वो कहते हैं कि कोई सूबाई वजीर है, कोई मरकज में वजीर है। मुझे पता है, आई नो वो कब पीपल्स पार्टी में थे, कल हमारे साथ खड़े होके भुट्टो शहीद का जिए भुट्टो के नारे लगाते थे। आज भुट्टो के नवासे पे वो तनकीद करते हैं। और एक ने कहा कि जी आप इलेक्शन रिजल्ट एक्सेप्ट करें, रोए ना। तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ, बरखुरदार बिलावल भुट्टो जरदारी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, जिसने फांसी के फंदे को चूम लिया, मुआहदा करके मुल्क से भागा नहीं, माफ़ीनामा लिख के मुल्क छोड़ के नहीं गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फांसी के फंदे को चूम लिया लेकिन आमरीत के साथ मुआहदा नहीं किया, माफ़ी नहीं की। फिर ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, जिसको कहा गया 2007 में कि मुल्क में वापस ना हो। ये मोहतरमा वापस आई, शहादत कबूल कर ली, लेकिन किसी के रौब में नहीं आई, किसी की दबदबे में नहीं आई, न किसी से घबराई। और ये उनकी औलाद है कि वो ये मुल्क छोड़ के चले जाए। ये उनकी जमात है जो मुआहदे करके मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। मेरी क़यादत ऐसे नहीं करती, इसलिए हम ना रोते हैं शिकस्त पे, हम मुकाबला करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान में भी मुकाबला करेंगे और आज़ाद कश्मीर में भी मुकाबला करेंगे। आप घबराएं नहीं, हम आपको इस तरह नहीं जाने देंगे बगैर मुकाबला किए। अभी मैं दरख्वास्त करूंगा, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सिटिंग स्पीकर और सिटिंग एक्टिंग प्रेसिडेंट है, इनके पास रिकॉर्ड है कि इनके हलके में और आज़ाद कश्मीर में क्या धांधली की गई है। और फिर चौधरी यासीन साहब भी अपने हलके के हवाले से आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब का, प्रेसिडेंट साहब का, सेक्रेटरी इत्तलात अजीज़ चंद साहब का और बाकी तमाम दोस्तों का, उन्हें इस हमें यहाँ पे ये मौका फराहम किया कि हम नेशनल मीडिया के सामने अपनी बात को रख सकें। आज़ाद कश्मीर में एक बात पे करना चाहूँगा, ये कोई पंजाब या केपी के इलेक्शन नहीं होते, ये इतने इम्पोर्टेंट इलेक्शन होते हैं जो LOC के उस पार वो लोग जो तहरीक आज़ादी कश्मीर की जंग लड़ रहे होते हैं, ये उनको अफेक्ट करते हैं। वो तहरीक आज़ादी कश्मीर पे इसका मुतासर होती है। और हमारे दोस्तों ने, नून लीग के वज़रा ने इस बात को भी मद्देनज़र नहीं रखा। ऑलरेडी वहाँ पे 370-35A को एब्रोगेट किया गया और कश्मीर की हैसियत को ख़त्म करने की कोशिश की गई। और वहाँ पे इन्होंने ये खेल खेला कि जिस राइट ऑफ वोट के लिए कश्मीरी अपनी जानें दे रहे हैं, जिस राइट ऑफ वोट के लिए कश्मीरी अपनी जानों को पाकिस्तान के झंडे में दफनाना पसंद करते हैं, उस राइट ऑफ वोट को अगर पाकिस्तान के कोई वज़ीर मरकज़ में बैठ के उसको दानली के ज़रिए जम्मू कश्मीर के इस खिता में LOC की आज़ाद जम्मू कश्मीर में वो दानली करेगा तो उसकी यकीनी तौर पे एक गलत असर कश्मीर की ताज़ी की उस तरफ यकीनी तौर पर। ये बुनियादी बात है। इलेक्शन आना जीतना कोई मसला नहीं हमारे लिए, ना ही होना चाहिए, ऐसी कोई बात होनी चाहिए। लेकिन जो बुनियादी बात आपसे कहने वाली है वो ये बात है कि इससे एक
बहुत गलत पैगाम जो है वो उस तरफ जाएगा कि जो लोग अपने लोगों को राइट ऑफ वोट नहीं दे रहे वो हमें कैसे राइट ऑफ वोट लेके देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे करना चाहूँगा। राना सुल्ला की सेक्रेटरी जनरल साहब ने बुखारी साहब ने बात की है, अगर चाहें तो आपके वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो भी दिखाना जो आपके पास होगी भी डेफिनेटली उसकी जो उन्होंने बात की उन्होंने बात की थी आप फिक्र क्यों करते, हमने तो 12 सीटें जो पाकिस्तान में ये आपके अपने समझें, 10 सीट तो पंजाब की मेरी जिम्मेदारी है, जो बाकी जो है वो हम इंतज़ामिया को उनका पार्टी की अपोजिशन और इंतज़ामिया के लोगों की ये बात कहेंगे कि वो आपको ये सीटें दे के देंगे। लेकिन बिल्कुल प्रोफेसर जैसे कहा कि जहाँ पर उनकी गवर्नमेंट नहीं थी वहाँ पे वो जो है वो इलेक्शन नहीं जीत सके और 10 सीटें जो है ये कंसर्न था हमारा भी कंसर्न था, ये एक्शन कमेटी की बात नहीं करता, हमारा अपना कंसर्न था कि जब से नून लीग की गवर्नमेंट आई इन्होंने दाली की है, इन्होंने तशद्दुद किया, लोगों ने जुल्म किया, जबर किया, चाहे वो मॉडल टाउन हो या आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाले LA9 कोटली में उन्होंने एक बंदा वहाँ पे शहीद किया, मेरे हल्के में एक बंदे को शहीद किया गया इलेक्शन के डे पे, और दाली की जिस तरीके ने बात की वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे हल्के में अभी सर 97% वोट भी पोल हुए, 80% तो बेशुमार वोट हैं, 83%, 80% और 75 से 97 तक जो है 12 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिसमें पुलिस स्टेशन नंबर 5, 59, 60, 114, 115, 116, 133, 134, 142, 146, 147, 164, 175, ये इसमें 75 से 80% वोट पोल हुए। और इस तरीके से एक पोलिंग स्टेशन, अच्छा आप देख लें 97% पोल किए गए एक पुलिस स्टेशन, 97%। और इसी तरीके से और ये हमने इलेक्शन कमीशन को ऑन डे ऑफ इलेक्शन ये बता दिया था कि 14 पोलिंग स्टेशन पे वहाँ पे दाल दी हुई है जिसमें पुलिस 121, 122, 142, 143, 63, 64, 65, 120, 112, 113, 114, 115, 133, 134, 25, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने जो बात की जब फेजल में करने की बात की, उन्होंने कहा जी हमारे पास सिक्योरिटी के इंतजाम कम है, सिक्योरिटी के इंतजाम कम है, लिहाजा हम फेजल में करना चाहते हैं। ये उन्होंने जवाजियत पैदा की, हालांकि ये जवाजियत इसलिए नहीं थी, ये इसलिए जवाजियत पैदा करना चाहते ताकि आसानी के साथ ये एक फेज़ में जाली रिजल्ट दे के दूसरे फेज़ में लेके जाए और दूसरे फेज़ में भी उस रिजल्ट को। और उन्होंने जब लोगों ने ये एतराज़ किया सल्लल्लाहु की बात पे कि आपकी तो आज़ाद तो सीट ही नहीं कोई थी, आप तो हार आज़ाद, इन्होंने ये इंश्योर किया GB के इलेक्शन में हारने के बाद जिस तरीके से चेयरमैन गुलाम जरदारी ने वहाँ पे इलेक्शन बुखारी साहब के, चांद साहब के, बाकी दोस्त के, उन्होंने ये तैयार कर लिया था कि हम आसूद में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो 33 सीट्स है उनमें हमने अक्सरियत हासिल करनी आसूद के अंदर। और इसके लिए उन्होंने कहा जी हमें कत्ल भी करने पड़े, हमें कोई से कोई अर्ज नहीं, उन्होंने किया, उन्होंने कत्ल आपके सामने तशद्दुद किया, मुझ पर हमला किया गया। अरे ये को बात करने वाली कि मुझ पर हमला किया जाए। मेरा एक पोलिंग एजेंट था जिसमें सलाउद्दीन जुनैजो साहब जो MP है सिंध के MNA, उनको गोली के जख्मी किया गया। उसी पुलिस पे मेरे मुमताज़ नकवी एडवोकेट है, उनको जो है वो उसके सर पे राड मारे गए, 9 टांके लगे उसके और उन्होंने पुलिस स्टेशन में लोगों को जाने नहीं दिया। और ये रिकॉर्ड सारा मैंने आपको बता दिया है। एक और जो अजीब सी बात है जो मुझे लगी ये है कि ये इन्होंने पहले से खौफ और तशद्दुद फैलाया गया, रात को उन्होंने फायरिंग की, नाम देते कि जी के कवर करते कि एक्शन कमेटी वाले, नो एक्शन कमेटी, देवर नून लीग। ये वो लड़का बैठा है मेरे पास जी मिलकोट, यहाँ का रहने वाला है मेरे हल्के का, 50 गाड़ियाँ यहाँ से लेके 12 लोग वोट बार लगे और रंगले के मुकाम को रोका गया। और उसके आगे जो पोलिंग स्टेशन थे जिसमें 97.9% वोट पोल हुए उनका एक और सब ने मिलके दरख्त काट के पत्थर वहाँ के वहाँ पे लगाया। और हमारा वीडियो मौजूद है, ऐसी बात नहीं हमारे पास, ये अगर आप जाए तो वीडियो दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये खुद ही बता सकता है। ये हमारी औरतें और बच्चे रात सारी उधर वहाँ पे बात कर रहे हैं जी, बात कर रहे हैं। ये देखें, ये सारी सबको भेज दी जाएगी, भेज देंगे भेज देते मैं भेज
तो ये वजूद। अच्छा, एक पोलिंग स्टेशन पे कमाल ये 248 पोलिंग स्टेशन हमारा, जिसके 584 वोट है, और प्रेसिडेंट ने उससे कहा दिया कि इस पे तो कांटा लग गया है, लिहाजा ये आप वोट नहीं पोल कर सकते। एक कांटा किसी ने लगाया, फरिश्त में मौजूद है ये पोलिंग स्टेशन सारे 584 वोट्स। ये कांटा उन्होंने मुझे नहीं पता इसमें क्यों लगाया कांटा, आई नो आइडिया अबाउट इट। ये देख तो उन्होंने लिखवा के लिया, उसे ये लिखवा के लिया है, ये प्रेसिडेंट ने उसने लिख के दिया कि इस अमल की तस्दीक की जाती है कि अतनी फरिस्त बॉयज़ बराए मिस्टर बल्ला पोलिंग स्टेशन नंबर 248 रजिस्टर्ड वोटर्स मर्दाना इतने के मुताबिक पोलिंग स्कीम के बाद मर्दाना वोट की तादाद का जिक्र है। दौरान वोटिंग मर्द तादाद वोटर जो बल्ला के रहायशी थे पोलिंग स्कीम के मुताबिक उनके वोटर के नाम पोलिंग स्टेशन पर इसी की फहरिस्त में दर्ज थे, लेकिन पोलिंग स्कीम में शामिल ना थे। अब पोलिंग स्कीम में कैसे शामिल थे, उन्हें कांटा लगा दिया, कहते पोलिंग स्कीम में शामिल है, लेकिन वोटर फहरिस्त में जब मौजूद है उनके नाम, तो हाउ कैन डिनाई द राइट ऑफ वोट की, उसको क्यों रोके हुआ क्या 584 वोट इस तरीके से उन्हें रोके। ये सारे फोटो कॉपी करा के दे देते। हाँ, ये ले लें सर, मुझे ये दे देते। तो ये मैं चूँकि मेरा हल्का 250 जो हैं वो पोलिंग स्टेशन टोटल, उनका तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे प्रेस में डाल ही सके, लेकिन एक मैंने व्हाट्सएप पे मंगाया है, ये आप देख लें। ये इसमें 441 टोटल वोट है और 427 में पोल हुए, और ये पोलिंग रेशियो है वो 97% से कोई बनती है। ये आप देख लें। इसी तरीके से अच्छा, सिक्योरिटी का ये हालत है सर, खुदा और रसूल की कसम कर कहता हूँ, एक पुलिस का सिपाही हर पुलिस स्टेशन पर। इन्होंने 5 अरब रुपया सिक्योरिटी के नाम पे इलेक्शन कमीशन ने लिया है, 5 अरब रुपया। हमारा ये सवाल जरूर बनता है कि वो सिक्योरिटी जब 5 अरब रुपया लिया वो किधर है। अगर आप एक डिवीजन में भी 5 अरब रुपया खर्च करने के बावजूद आप सिक्योरिटी लोगों को तफरीह नहीं फराहम कर सकते, तो 5 अरब किस लिए लिया आपने। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आई, और ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने एक पुलिस का सिपाही था, उसके पास हाल ही डंडा था, वो क्या करता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये हमने मैं एक दिन पहले इलेक्शन से 2 दिन पहले मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला। मैंने कहा दी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई विद यू टुवर्ड द इलेक्शंस। कल आप ये कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानी, फलाना नहीं मानी, ये कोई बात नहीं चलेगी। आपका अख्तियार है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन जो बंदा नहीं मैं उसको मतल कर दें, ट्रांसफ़र कर दें, जो मर्जी कर दें। उसने कहा जी मैं प्रोवाइड करूँगा, लेकिन सिंगल हमने कहा रेंजर लगाए, हमने कहा फ़ौज लगा दें, लेकिन न फ़ौज लगाएगी, न रेंजर लगाएगी, न पाकिस्तान से जो पुलिस मंगवाई गई उसको भी मेरे हल्के में नहीं भेजा गया। मुझे नहीं पता किधर भेजा है। एक बंदा एक पोलिंग स्टेशन में था, जिसकी वजह से कत्ल भी हुए। आपके पुलिस में कितने थे? एक बंदा था। मेरे अपने ज़ाती पुलिस पे एक बंदा था। जिसने मुझ पर हमला हुआ वो भी एक बंदा वहाँ पे खड़ा था, और जज्बे सलाउद्दीन साहब जख्मी वहाँ पर एक बंदा वहाँ पे खड़ा था। मैं ओवरऑल में ये सिंपल सी बात करना चाहता हूँ। तो सिक्योरिटी बात बिल्कुल नहीं थी, इसलिए। और एक तो ये आ गई। दूसरा LA-27 की बात करना। हाँ, एक और बात, अब ये बड़ी अजीब सी बात है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। इन्होंने एक तो पोलिंग में धांधली जरूर की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज आपके सामने सारा है। इन्हें एक और काम किया, मुजफ्फराबाद शहर में इनके अपर छत्तर में इनका प्रेसिडेंट पकड़े गया, अलॉन्ग विद बैलेट पेपर, जिसमें मोहर भी लगी हुई थी नून पे, और उसके साथ उसके ये पीछे प्रेसिडेंट की मोहर भी लगी हुई है। अभी उसने साइन खाली करने थे पीछे, एंड दैट्स इट। और ये वो आप देख सकते हैं, ये सरकारी मोहर, ये नून के उस पर लगी हुई है, और ये आप देख सकते हैं कि ये सब इन्होंने, मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें हर पोलिंग स्टेशन पे एक्स्ट्रा वोट इस तरीके से डाले वहाँ पे, और ये फिर उसने मारा, उसको साइन नहीं करने दिए, वो फिर भाग गया वहाँ से। तो ये सोचा। अब आप मैं बता दूँ एक और जो हल्का है LA-27। अच्छा, मुझे ये बात, मेरे हल्के में 12 बजे जाके
107 हल्कों पे पोलिंग जब शुरू थी, 12 बजे के बाद 146 पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग शुरू हुई है। 12 बजे के बाद रात को बारिश थी, कोई रास्ते बंद थे, कोई नून लीग वालों ने काट के रखे हुए थे, रास्ते बंद किए हुए थे। वो उसके एक्शन मैंने इलेक्शन के बैन किए ना, इलेक्शन कमेटी आती तो मेरा रास्ता रोकती ना, वोटर का रास्ता रोका गया वहाँ पे। अब आप ये बताइए 140 पोलिंग स्टेशन पे 12 बजे से लेके 5 बजे तक आप ये बताएं कि 5 घंटों में आप कितने वोट पोल कर सकते हैं? 3 मिनट भी अगर लगा दें एक वोट पोल करने के लिए, तो आपको कितने टाइम में कितने वोट पोल होंगे? तो आप इससे अंदाजा से कि उन्हें क्या वहाँ पे किया है। और ये LA 27 पे ये बात करना तो चाहूँगा मैं, उन्होंने ये किया सर कि 197 टोटल पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे, और 185 के रिजल्ट आप देख लें। 185 का रिजल्ट है सरदार मोहम्मद जावेद अयूब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 19,249 वोट, नूरीन आरफ 18,511 वोट, तबारक अली 17,626 वोट। अब 12 पोलिंग स्टेशन में से 195 का रिजल्ट आया, 19,600 जावेद जी को फिर पीछे कर दिया। अब मुझे नहीं पता कैसे पीछे किया। ये जो उन्होंने रिजल्ट जो है उसके इलेक्शन कमीशन के बता 18,576 वोट और तबारक के उसके कम कर दिया। तो मुझे आता है ये कौन सा इलेक्शन है कि जहाँ पे, और ये खुदा और रसूल की कसम मैं आपको बता रहा हूँ, ये खातून जो नून लीग की थी उसके 6 से 8 वोट से ज़्यादा नहीं थे, 6 से 8 वोट ज़्यादा नहीं थे उसको। आप लतीफ़ अकबर साहब के बाद क्या चाहते हैं? दूसरा हमसे छीन लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब ने और जो लतीफ़ अकबर साहब ने खासी मुफस्सल गुफ्तगू की है, तो मैं समझता हूँ कि ये रियासत जम्मू और कश्मीर का, आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर का जो है वो बदतरीन इलेक्शन था धांधली का। और इससे मैं ये समझता हूँ कि एक तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है आज़ाद कश्मीर, और एक बहुत ही गलत मैसेज क्या है। ये दुनिया की तारीख में आप देखें कि कहीं भी इस तरह के रिज़ल्ट जो है वो कभी नहीं मिले। जिस तरह नैयर साहब ने, बुखारी साहब ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में जो पोलिंग रेशो रही है वो शायद 50% रही है। आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे ऐसे हल्के हैं, मसलन मैं आपको बताऊँ LA 10 है जो उसका टोटल वोट है 96,000, 96,000, और टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं, पोल हुए हैं वो 28,000, यानी 29% जो है वो रेशो है। और भी आज़ाद के मीरपुर डिवीज़न के जो है वो तकरीबन बाकी जिन हल्कों में उन्होंने रिगिंग की है, LA 9, LA 11, LA 12 में, इसके अलावा बाकी हल्कों में देखें तो पोलिंग रेशो जो है वो कहीं भी कुछ 40% से ज़्यादा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि बदतरीन रिगिंग थी, और इसकी इब्तदा जो है वो पहले तो जिस तरह कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ने डे 1 से कहा था, इससे साल पहले कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो हम बनाएंगे। तो उस वक्त कोई जर्नलिस्ट दोस्तों ने पूछा जी कैसे बनाएंगे, उन्होंने कहा कि 10 सीटें तो पंजाब की जो है वो मेरी जेब में है, और वहाँ से जो है वो हम 11 से शुरू करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा एक गलत मैसेज गया दुनिया में, और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो एक बड़ी मायूसी है लोगों में कि ये इस तरह के इलेक्शन जो है, क्या ये हमारे तहरीक आज़ादी कश्मीर में इस तरह के इलेक्शन हो सकते हैं। तो ये आप अंदाज़ा करें कि ये एक पोलिंग स्टेशन नंबर है, पोलिंग स्टेशन नंबर है एक 64, यहाँ जो है 740 वोट हैं और 709 जो है वो पड़े। इसी तरह ये पूरी लिस्ट मौजूद है जहाँ 90% से ऊपर जो है वोट पड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है, ये पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इनको लगाया गया था 2016 के इलेक्शन में, नून लीग की हुकूमत थी वफाक में, उन्होंने लगाया था, और उस वक्त भी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मैं जीता था, एक चौधरी मजीद साहब जो उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे जीते थे, और ये दोबारा जो है उनको इसी मकसद के लाया गया है। मैं खुद वहाँ गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, मैंने जब ये रिज़ल्ट दिखाया मैंने कहा आप क्या समझते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है ये कोई काबिल कबूल हो सकता है? तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि नहीं,
नहीं चौधरी साहब, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपका जो है वो नोटिफिकेशन जो है रोक दिया। फिर 2 घंटे बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया और फिर उसके बाद जो है वो मैं ये समझता हूँ कि पूरी रात जो है, पूरी दिन मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फ़ोन किया, मैंने आरओ को फ़ोन किया, डीआरओ को, एसपी, डीसी, कमिश्नर, डीआईजी, किसी ने कोई टच से मस नहीं हुआ। और पंजाब पुलिस जो है, जो स्पेशली लाई गई थी, वो खुद जो है वो उनके साथ मिलकर ठप्पे लगाते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और रियासत के अंदर ये जो है वो इलेक्शन जो है, मैं ये समझता हूँ कि इनको कालेदम करार करके नए सिरे से जो रिजल्ट अब तक के आए हैं, नून लीग को सिंगल मेजॉरिटी है, आप कहते हैं दाखिली भी हुई है, अगले इलेक्शन में अगर फेयर इलेक्शन भी हो जाता है, हुकूमत उनकी बढ़ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? वो अपोजिशन में बैठेंगी या जैसे मरकज में और गिलगित बल्तिस्तान में या बाकी जगहों पे देखा है गवर्नर उनका और इस तरह की जो बंदर बात होती है, क्या स्ट्रेटजी क्या हो? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि नून लीग के पास अगर मेजॉरिटी है, दादली की मेजॉरिटी है, तो उनको तो हमारी ज़रूरत नहीं होगी, फिर हमारी नेगोशिएशन क्या होगी। लेकिन आपको एक नेगोशिएशन की बात बता दूं कि PMLN की कमेटी, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब थे, अमीर मुकाम साहब थे, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी थे और उनके जनरल सेक्रेटरी PMLN के मुजफ्फराबाद में, और पीपल्स पार्टी की जानिब से मैं, दोनों की क़यादतों ने कहा कि जब ये मीरपुर का इलेक्शन हुआ कि ये इसको दोहराया ना जाए मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, तो हमारी मीटिंग हुई जिसमें मेरे साथ कमर जमान कायरा और नदीम चांद साहब थे, हम पीपल्स पार्टी की जानिब से 3 दिन हमारी मीटिंग हुई। ऑन प्रिंसिपल हमारा तय हो गया कि जब हमने अपने 4 सीटों के रिजल्ट दिए, हमने कहा हमारे ये ऑब्जेक्शंस हैं, उन्होंने कहा जी हम अपने कैंडिडेट से भी लेते हैं। तो ये तय हुआ कि जो एरिया हमारे कैंडिडेट जीते थे उस एरिया में जो टर्नओवर अबव 80% है, इस पर रीपोलिंग हो, और जो उनके कैंडिडेट का एरिया था अगर वहाँ पे 80% अबव है तो रीपोल हो। इन प्रिंसिपली ये 1 तारीख को हमारा डिसीजन हो गया दोनों कमेटीज़ का कि हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन पोलिंग स्टेशंस में जहाँ पे अननेचुरल किस्म का टर्नओवर है, और ये एग्री किया राना साहब की कमेटी ने और अमीर मुकाम की कमेटी ने कि रीपोल कराया जाएगा, और हमने भी एग्री किया। अगर हमारे एरिया में, हमारे कैंडिडेट के एरिया में अगर अबव 80% है तो लेट्स हैव अ रीपोल। तो लेकिन ये 1 तारीख को बगैर बताए मुझे इन्होंने कहा कि जब अपने प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल ले लें। मैंने कहा जी मैं अपने चेयरमैन से अप्रूवल ले लेता हूँ। तो मेरे चेयरमैन ने अप्रूवल दे दी, उन्होंने अप्रूवल ली, वो शहर छोड़ के आ गए। शाम 6 बजे तक मैं इंतज़ार करता रहा, फ़ोन किया, एक ने कहा मैं इस्लामाबाद में हूँ, दूसरे ने कहा मैं सवात जा रहा हूँ। तो ये देखें गुफ्तगू शुनीद से ये भाग गए, मुआहदा करके ये भाग गए। पीपल्स पार्टी ने जो बात की, असूल किया था, हम उस पर कारबंद थे। लेकिन अब इनके साथ गवर्नमेंट बनाने का मैं नहीं सोच सकता कि मेरी जमात कभी भी, क्योंकि हमने फैसला मुकामी क़यादत की मुशावरत से कर रहा है। मुकामी क़यादत मेरे पास बैठी है, अभी तक तो हमारा कोई इरादा नहीं है। जी शहीद साहब, देखिए बुखारी साहब, पहले दिन से लेके अभी तक जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं, वायलेशन देख रहे हैं, धांधली देख रहे हैं, आपने एप्लीकेशन दी इलेक्शन कमीशन को भी दी, हुकूमत के साथ भी मामला उठाया। पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जाने से कोई जवाब आया और आप इलेक्शन कमीशन में अपना एतमाद का इजहार करते हैं, या आप समझते हैं कि वो भी नून लीग के साथ मिला हुआ था? इलेक्शन के दौरान जानबूझ के उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को वायलेट किया और नज़रअंदाज किया। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का सॉरी आज़ाद कश्मीर में जो तीसरा मुकाबला है, उस पर पीपल्स पार्टी की सोच क्या है कि अभी भी पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी, और इन इलेक्शन के असरात जो नताइज के असरात है क्या वो वहाँ पर भी पड़ सकते हैं? बड़ा लंबा क्वेश्चन है मलिक साहब आपका। गुजारिश ये है कि कंडक्ट जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमीशन का बड़ा वाज़े है। इलेक्शन रिजल्ट्स के फेजेस होते हैं, वहाँ पे फॉर्म 24 है और फॉर्म 24 से प्रिजाइडिंग ऑफिसर शुरू करता है। उनका इलेक्शन एक्ट 2020 अपना है, और फॉर्म 29 जो है वो इशू होता है। मैं फॉर्म 29 इशू होने से पहले चौधरी साहब की एप्लीकेशन लेके गया
और उसको कानून बताया कि सेक्शन 9 के नीचे आप इंक्वायरी करके रिपोर्ट दें, लेके आरओ से फिर इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करें। रिपोर्ट आए बगैर, 5 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आए बगैर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया LA 12 का। ये तो उनका कंडक्ट है। जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे मेरा सवाल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में आपका क्या रोल है अंडर द लॉ? आपका क्या कंडक्ट होना चाहिए? कल टेलीविजन पे आप क्या कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, स्पीकर भी इलेक्ट हो सकता है, डिप्टी स्पीकर भी इलेक्ट होता है, फंक्शनिंग हो सकती है। ये उसका जॉब नहीं है। उसका जॉब है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। और मैं समझता हूँ कि बुनियाद रखी जो फेज वाइजेस उन्होंने धांधली की, करप्ट रेगिंग की, वहाँ रख दी बुनियाद। जी सर साहब, भाई साहब, पीपल्स पार्टी के बारे में बड़ी संजीदा जमात है, प्रैक्टिकल जमात है, और आप लोगों को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इलेक्शन लड़ने का। हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या मजबूरी थी कि आपने 3 फेसेस वाला इलेक्शन किन हालात में एक्सेप्ट किया। नंबर 2, जो यासीन साहब वाली जो सीट जिसके ऊपर धांधली हुई है चढ़ोई वाली, उसके अलावा कौन सा हल्का है जो आपने जाके किसी आला फोरम के ऊपर उसको एलिज किया, उसके बताएं। इसमें हमने LA 9 और LA 12 दोनों की पिटीशन हमने भेजी। इसके अलावा LA 5 की पिटीशन हमारे कैंडिडेट ने भेजी और LA 31 की चौधरी साहब वाले भेजी। LA 11 इखलाक 11 है, LA 11 की हमने राइटिंग कंप्लेंट्स की हैं उनको। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वहाँ पे अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अनाउंस नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात उस दिन ख़त्म हो जाते हैं इलेक्शन डिस्प्यूट्स पे जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल अनाउंस हो जाए। अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल अनाउंस नहीं होते। इख्तियारात जो हैं अभी भी इलेक्शन लॉज के तहत ECP के पास है या इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के पास है, लेकिन वो उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। विदाउट इंक्वायरी उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। तो हम समझते हैं कि ये मिली भगत का इलेक्शन था जिसका एक मैसेज बड़ा गलत गया है, अक्रॉस दी बॉर्डर मैसेज गलत गया है। चेयरमैन वहाँ थे, पाकिस्तान पार्टी की क्यादत, कुछ हाल की, उसमें भी पाकिस्तान पार्टी अपने वोट को ना संभाल सकी। तो अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में आने वाले इंतखाबात होंगे, पाकिस्तान पार्टी कैसे उसको प्रोटेक्ट करेगी? बाकी छोटी जमातें कैसे? जब रियासती इदारे किसी को सपोर्ट कर रहे हों तो कोई इंडिविजुअल आदमी कैसे मुकाबला कर सकता है? वहाँ पे रियासती इदारे चीफ सेक्रेटरी IG वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, क्योंकि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो डे टू डे अफेयर्स प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। एग्जेक्टिव अथॉरिटी एक्सरसाइज कौन करता था? चीफ सेक्रेटरी। IG एक्सरसाइज करता था और ऊपर उनके कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर बैठा हो। तो रियासती इदारों के साथ फर्देबाद मुकाबला नहीं कर सकते। बात यह है कि नून लीग वाले कहते हैं कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, वज़ीर आज़म उनका था, सदर उनका था, उसके बावजूद धांधली के इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी वाले क्या ऐसा कर रहे हैं? ये समझ ये अभी मैंने जो आगाज किया, बात ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास, चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास, IG की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास। इवन जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी प्रोविजन है कि कुछ प्रोविजंस के लिए उनको परमिशन लेने पड़ेगी वफाकी हुकूमत से अपने आइन में अमेंडमेंट करने के लिए, कोई क्लॉज है जी। तो जब जबर इख्तियार उनके पास था तो हमारा प्राइम मिनिस्टर इनफेक्टिव, और जिस रियासत में एक्टिंग प्रेसिडेंट पे हमला हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे कि वहाँ पे हुक्म किसका चल रहा था? हमारा हुक्म तो नहीं चल रहा था। पार्टी और नून लीग के जो ताल्लुकात काफी कशीदा है, क्या ऐसा भी मुमकिन है मौजूदा सियासी कशीदगी के दौरान कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीनों मराहिल मुकम्मल होने के बाद असम्बली में हल ना उठाने पर गौर करे? और दूसरा, क्या पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में होने की धांधली के खिलाफ आला अदलिया से वर्दी करने का सोच रही है? हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं, तो बुनियादी बातें, एक तो मेरी क़यादत हमेशा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 97 की असेंबली में 19 मेंबर पे बैठी रही।
हमने फोरम नहीं छोड़ा। और अब मेरी क़यादत ने 2018 में मियां नवाज शरीफ नहीं जाना चाहते थे पार्लियामेंट में, मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहते थे, मेरी क़यादत ने उनको परसुएट किया और कहा कि ये पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना। हम पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ेंगे, ना ही हम बायकॉट करने की सोचते हैं कि बायकॉट इलेक्शन करना। पीपल्स पार्टी 1985 में एक दफ़ा करके हम आज तक समझते हैं कि हमने वो दुरुस्त फैसला नहीं था। इसलिए पार्लियामेंट का फ्लोर भी हम नहीं छोड़ेंगे, एहतजाज भी करेंगे। 2 पिटीशन हमारी फाइल हो चुकी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ। 3 चौधरी साहब की LA9, LA12 और LA31 वो सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख लग गई है चौधरी साहब के केस की, और कोशिश करें कि हम भी वहाँ पे जाके पेश हों, तो इसलिए हम फौरन नहीं छोड़ते। जी सर, आमिर मलिक मेरा नाम है। लतीफ अकबर साहब का सवाल है कि मौजूदा जो इलेक्शन हुआ है आज़ाद कश्मीर में, उसमें ये नजर आता है धांधली ज़दा इलेक्शन था और अवामी मैंडेट के खिलाफ नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है। अपोजिशन की आवाज़ दबा दी गई। माजी में भी ऐसा हुआ है कि जब अपोजिशन असेंबली से खत्म करके अवामी मैंडेट के खिलाफ हुकूमत बना दी गई, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी, ये वैक्यूम पैदा हुआ जिससे वो पैदा हुई, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी। अब ये है कि एक ऐसी हुकूमत जिसकी साख कुछ नहीं है, अखलाकी भी नहीं है और कानूनी भी साख नहीं है, उस पे बनने के बाद अवामी एक्शन कमेटी को ज्यादा तकरीर मिलेगी या मजीद कोई वैक्यूम पैदा होगा? अवामी तौर पे क्या रिएक्शन आएगा? आप गुजारिश ये है कि हमारा पीपल्स पार्टी का शुरू से ये मौक़िफ़ रहा, और जब भी कभी फ्री फ्लैग पाकिस्तान में हुए या कश्मीर में हुए, पीपल्स पार्टी हमेशा जीती। 2021 का इलेक्शन भी छीना गया पीपल्स पार्टी से। वहाँ पे जिस किसी की हुकूमत कायम हुई उसका नतीजा आपने देखा, 4 प्राइम मिनिस्टर तब्दील हुए। उसका नतीजा आपने देखा कि एक्शन कमेटी बनी। अगर लोगों के मैंडेट के नुमाइंदे नुमाइंदे चुने जाते ना, तो एक्शन कमेटी बननी थी और ना ही वहाँ पे कोई 4 हुकूमतें तब्दील होनी थी। अगर ये ऐसी दानदीदा गवर्नमेंट वहाँ पे बनाएंगे तो उसका नतीजा आप देख लेंगे कि आने वाले दिनों में ये आप देखेंगे वहाँ पर कई प्राइम मिनिस्टर तब्दील होंगे और कई वहाँ पे क्या क्रिएट होगा। तो ये स्टेबिलिटी 2 हवाले से बहुत पाकिस्तान के इस्तेकाम के हवाले से भी ये ख़राब बनती है, दूसरा कश्मीर की तारीख आज़ादी कश्मीर से ये ख़राब बनती है। और ये जो एक बात मैं वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है ये जो खेल खेलने अब मज़ीद जा रहा है कि एक सेगमेंट को बिल्कुल अदा कर रहा है। तीसरे फेज़ में पॉइंट विन के 11 में से 5 सड़कों पे मैंने सुना है, इतला ये है कि हालांकि बल्कि इसकी तरदीद कर रहे हैं वो, और देखेंगे आप ये करने वाले जा रहे हैं। अगर 5 सड़कों में वो इलेक्शन जबर जोर जबरदस्ती करवा देंगे और एक आध सीट हमें भी दे देंगे, बाकी वो अपने पास रख लेंगे। उसके बाद जो 6 हल्के जो पूरा सेगमेंट है, पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट है और सदूती डिस्ट्रिक्ट है, और एक पूरी एक डिफरेंट बरादरी पूरी एक रहती है वहाँ पे, बड़ी बरादरी रहती है वहाँ पे। अगर उनको आप अलहदा कर देंगे पूरी इस प्रोसेस से, और आपका पॉलिटिशियन कमीशन कहता है जी ये उसका काम तो बिल्कुल नहीं है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, लेकिन जो बंदा वहाँ से जिसको इस हक से महरूम किया जाएगा तो हाँ वो उसको कैसे रोका जाएगा? इफ अगर वो इलेक्शन होते ही कैन बी कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप, ही कैन कैंडिडेट फॉर स्पीकरशिप और डिप्टी स्पीकरशिप, या उसका लोगों का जो राइट है वोट है वो कहाँ से है, कैसे आप रोक सकते हैं? बड़ी ये बताएं। जब तक ये असम्बली मुकम्मल, ये आर्टिकल 22 इस हमारे टर्म कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें असम्बली की तारीफ दी गई है कि असम्बली कंसिस्ट ऑफ कितने मेंबर्स पे हैं, 53 मेंबर्स हैं, उसमें कितने रिजर्व हैं, 8 रिजर्व हैं, 45 जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर हैं। तो आप देख लें कि जब तक ये असम्बली मुकम्मल नहीं होती, और आप एक सेगमेंट को अलहदा नहीं कर सकते। मेरी बात उस वक्त तक ये असम्बली जो है वो नहीं हो सकती। जी थैंक यू। देखें कहीं भी कोई इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, हर पोलिंग स्टेशन पे हर एजेंट, हर उम्मीदवार के एजेंट होते हैं। उम्मीदवार के एजेंटों को खाली बॉक्स दिखाए जाते हैं, पोलिंग का अमल होता है, वो उनके पास एक लिस्ट होती है, उसको निशान लगाते हैं कि कौन कौन वोटर जो है वो अपना वोट पोल कर गया है, एंड के ऊपर साइन करता है। इसकी क्या सूरत जी बैठे? देखिए मैं इसका मैं जवाब देता हूँ। जहाँ पर सिक्योरिटी ठीक थी, आप मिसाल ले लें KPK की, इनकी हुकूमत नहीं थी। अमीर मकाम साहब और कैप्टन सफदर साहब बता दें कितने हलकों से इलेक्शन जीते हैं वहाँ कश्मीर के। हर इलेक्शन आ रहे हैं, अमीर मकाम साहब भी अपने हल्के से आ रहे हैं, कैप्टन साहब भी अपने हल्के से आ रहे हैं। और दूसरा जो राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी कलदम तंजीम के साथ मिल के मीरपुर में
देखिए, पाकिस्तान की अवाम जानती है कि किसका कलअदम तंजीमों के साथ तल्लक रहा है। लॉ मिनिस्टर होते हुए भी किसका पंजाब में रहा है। कोई जंग की तारीख उठा के देख ले, कोई कमालिया की तारीख उठा के देख ले, कोई समुद्री के वाक़यात देख ले। अगर और किसी को नहीं देखने तो वो फिर सुलेमान तासीर की शहादत के हालात उठा के देख ले कि किसका कलअदम लोगों के साथ तल्लकात रहा है, कौन पुष्ट पनाही करता रहा है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जत्थों की मुखालफत की है, कल भी की थी, आज भी किया, आइंदा भी करेंगे। हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करने वाले लोग हैं, हम आइन पे यकीन करने वाले लोग हैं, और ये पीपल्स पार्टी पे जो भोंडे इल्जाम लगा रहे हैं, हम इसका जवाब का हक। और जो टिकटॉक की बात अक्सर करते हैं जी, मैं आपका सवाल समझ गया हूं, मैं जवाब दे देता हूं। पहले देखिए, इनकी कैबिनेट के लोग इनकी टिकटॉक बजा रहे हैं। कोई सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, कोई एक वजीर दिफा साहब है, वो ब्यूरोक्रेसी के पुर्तगाल के सासे लेके आ गए। प्लानिंग मिनिस्टर भी कह रहा है सिस्टम कोलैप्स कर गया है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी कह रहा है, आधी कैबिनेट खुद। अब एक तरफ सिस्टम की टिकटॉक है, एक तरफ पीपल्स पार्टी ने इनकी हुकूमत की टिकटॉक का गड़ी के आपका। जब उनके कैबिनेट खुद कहेगी कि हम कोलैप्स हो गए हैं, हमारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तो पाकिस्तान का तो हर शहरी कहेगा कि आपकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। बिलावल साहब ने लॉजिक के साथ कहा है, कश्मीर में धांधली हो या आपके वज़रा का सिस्टम का कोलैप्स करना मानना हो। अब मोरालिटी के ऊपर हुकूमतें अगर कायम रहती हैं तो फिर समझते हैं कि तो फिर तो गल बात नहीं, गल मुक गई। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। दो बातें ये तेरा? हाँ जी सर।